आपने काफ़ी सारी दवाइयाँ यूज़ की हैं, आपने काफ़ी सारे उपाय प्रयास किए, आपने काफ़ी सारी मेडिसिन्स, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी फीसें देने के बाद भी आपकी जो बलगम कम नहीं होती है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं और आज इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बलगम बाहर निकालने का या बलगम कम करने का, जिनको एलर्जी जैसी प्रॉब्लम रहती है या जिनको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती है, उन सभी पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPH BHM फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। एब्सोल्युटली मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं, बट थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि मैं कुछ अच्छा करने के विचार में हूं और आप सभी को एक ऐसी जगह पर आप सभी को बुला सकूं जहां पर आपको आसानी आने में हो या जाने में आपको आसानी हो। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी, कई लोग ये कह रहे हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कह रहे हैं फैक डॉक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, बट मैं आपको सारी चीज़ें कुछ दिनों बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरा अभी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, मेरा आपके पास एड्रेस भी नहीं है। सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि कहीं ये हमें गलत रास्ते पर तो नहीं ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं 101% आपको एक अच्छी जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको ऐसी जगह पर बुलाया जाए जहाँ पर आपको आने में कोई इशू ना हो और आपको जाने में भी कोई इशू ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हम समझते हैं कि अगर आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम चल रही है और अगर आपको लगातार बलगम बनता रहता है, लगातार बलगम गिरता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। देखिए, लंग्स की कई सारी बीमारियां होती हैं और लंग्स की कई सारी प्रॉब्लम्स आपको जब परेशान करती हैं तो आप कई सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं और जब आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो आपसे कई बार आपकी कई सारी मेडिसिन्स एक साथ में एक स्टार्ट कर दी जाती हैं, चालू कर दी जाती हैं, लेकिन जब तक मेडिसिन चलती है तब तक आपको रिलीफ रहता है। देन उसके बाद में आपकी समस्या फिर से वैसी की वैसी हो जाती है या फिर आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको केवल और केवल 3 चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप घर पर रह करके 3 चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक आप रिलीफ अपने घर पर रह करके पा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको करना है जिंजर का उपयोग। देखिए, जिंजर यानी कि अदरक प्रत्येक व्यक्ति के घर में अदरक मिल जाता है और बेसिकली हम इंडियंस चाय में अदरक डाल के उसका सेवन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो जिन पेशेंट्स को बलगम बनने की समस्या है, जिनको बलगम बनने की प्रवृत्ति है, उन पेशेंट्स का ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। कैसे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अदरक के बारे में। अदरक क्या होता है, अदरक के मेडिकल नेम क्या होता है, अदरक के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और अदरक हमें कैसे और कब और क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदरक का मेडिकल नेम क्या होता है। देखिए, अदरक का मेडिकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेली और इसको इंग्लिश में हम जिंजर कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखिए, सबसे पहले इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स घूमते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को बाहर कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, हटा देती हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर काफ़ी सारी बीमारियों से बचाव होता है, हमारी स्किन पर ग्लो आता है, साथ ही साथ हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है और हमारी कई सारी एलर्जी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा भी हमें मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मिलता है, फैट भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर बहुत कम मात्रा में मिलता है और कैलोरीज की बात करें तो 9 कैलोरी इसके अंदर हमें मिल जाती है पर 5 पीसेस के अंदर। देन इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मदद करता है। किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कम करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क होता है, हार्ट अटैक का रिस्क होता है, तो ऐसी स्थिति में
जिंजर यूज करने से यानी कि अदरक का सेवन करने से उस पेशेंट के हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम जो होती हैं, रिस्क होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसके साथ में जिन पेशेंट्स का ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे मेंटेन करने में भी जिंजर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ ही साथ जो इसका मेन रोल है वो होता है हमारे लंग्स के अंदर। अगर आपको बलगम जैसी प्रॉब्लम है, अगर आपको बलगम बनता है तो आपको याद रखना चाहिए जिंजर का आपको यूज करना चाहिए। जिंजर आप कैसे यूज कर सकते हैं और जिंजर के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे लंग्स के लिए और ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जिंजर को हमें कैसे उपयोग करना चाहिए और जिंजर के हमारे लंग्स के अंदर क्या बेनिफिट्स है। देखिए, जब भी हम जिंजर का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लंग्स के अंदर जो बलगम बनाने वाली सेल्स होती हैं उन पर एक्ट करता है और उनकी जो कार्य क्षमता होती है, यानी कि जो बलगम बना रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा धीमा कर देता है, जिससे बलगम बनना कम हो जाता है और आपको बलगम से राहत मिल जाती है। पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स में कई बार आपने देखा होगा कि कॉमन कफ कोल्ड हो जाता है, जुकाम खांसी हो जाता है आपको, तो ऐसी स्थिति में भी जिंजर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और जिंजर को हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी, उसको गले में बार बार बलगम गिरता रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी जिंजर का उपयोग करना चाहिए और इसका सटीक ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको बॉडी के अंदर इसके मिलते हैं। तो जिंजर आप कैसे उपयोग कर सकते हैं? जिंजर उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है या तो आप इसे चाय के साथ लें। चाय के साथ अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे चाय जैसे हम बना रहे हैं तो आप इसका आधा इंच जो टुकड़ा है आप इसे उसमें डाल दीजिएगा बिना क्रश किए हुए, यानी कि उसको आपको कूटना नहीं है, उसको आपको क्रश नहीं करना है, काटना नहीं है, पीसेस नहीं करने हैं। आधा इंच का टुकड़ा आपको उसके अंदर, आधा या 1 इंच का टुकड़ा आप उसके अंदर डाल दीजिए पीस और उसे उबल जाने दीजिए। चाय बन रही है आपकी, साथ ही साथ आपका अदरक भी बॉयल हो रहा है, राइट। तो जब चाय आप छानेंगे, जब आप चाय को निकालेंगे, चाय में से उस अदरक को निकाल लीजिएगा और आप इजीली उस जो अदरक है उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो 2 बेनिफिट हो गए। सबसे पहला बेनिफिट कि आपकी चाय भी बन गई अदरक वाली, और दूसरा बेनिफिट कि आपको जो अदरक का जो टुकड़ा खाना था वो भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। अगर आप उसमें कूट करके डालेंगे तो हो सकता है कि अदरक में चाय की पत्ती थोड़ी बहुत मिक्स हो जाए तो आपको अच्छा ना लगे। तीसरी बात ये कि अगर किसी पेशेंट को बार बार बलगम जुकाम खांसी होता है तो उस पेशेंट को गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए, गुनगुना पानी उसे पीते रहना चाहिए। गुनगुना पानी पीने के हमारी बॉडी के अंदर कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ये हमारी आंतों को साफ रखता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ होना, या किसी पेशेंट को लंग्स रिलेटेड एलर्जी होती है, जुकाम खांसी होती है, पेशेंट को गले में इरिटेशन होता है, खराश रहती है बार बार, तो ऐसे पेशेंट्स में भी गर्म गुनगुना पानी जो होता है उसके गले को क्लियर करता है, साथ ही साथ उसके लंग्स में भी काफ़ी सारी बीमारियों को कम कर देता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा एक मेडिसिन है साबरडिल्ला। साबरडिल्ला 30 पोटेंसी में अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, बेसिकली एलर्जी में और बलगम के पेशेंट्स में साबरडिल्ला बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। साबरडिल्ला का सेवन आप कर सकते हैं जिससे कि आपके लंग्स के अंदर जमा हुआ बलगम, जो बलगम आपको गले के अंदर बार बार गिर रहा है, उस बलगम को भी आप इजी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे स्वास्थ्य संबंधित कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने वीडियो की लिंक दी है, प्लेस की है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिससे आप बलगम से संबंधित कई सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।